दिन की शुरुआत हिरोशी के लिए कुछ खास नहीं थी। स्कूल का दिन जैसे हमेशा का ही चल रहा था। कक्षाओं की ऊब, दोस्तों की मस्ती और प्रोजेक्ट की चिंता। लेकिन दोपहर का भोजन का समय आते ही हिरोशी के दिमाग में एक नई योजना आई। वह पुस्तकालय में छुप जाने का फैसला करता है, जहां वह शांति से अपने प्रोजेक्ट का काम कर सके। पुस्तकालय में हिरोशी को तुरंत एक कोने में बैठने की जगह मिल जाती है। वह अपनी किताबें निकालता है और भारतीय इतिहास का अध्ययन शुरू करता है। विषय में उसकी रुचि हमेशा से रही है, लेकिन आज उसे कुछ अलग खोजने की उम्मीद है। उसकी नज़र एक पुराने धूल भरे शेल्फ पर पड़ती है, जहां नई किताबों के पीछे एक पुरानी किताब छिपी हुई है। यह किताब अलग लग रही थी। उसका कवर पुराने समय का बता रहा था और उसकी पीठ पर एक अजीब सी कलमकारी थी। ऋषि इस किताब को निकालता है और उसके पन्ने उलटने लगता है। किताब के पन्ने पुराने और पीले थे, लेकिन उनमें एक वास्तविक संसार का वर्णन था जो उसे आकर्षित कर रहा था। अचानक एक ढीला पन्ना उसके हाथों में आता है और उसके साथ एक पुराना, फटा हुआ नक्शा भी। नक्शे पर अजीब संकेत और संस्कृत में लिखे हुए शब्द थे, जो भारत के एक अज्ञात हिस्से की ओर इशारा कर रहे थे। ऋषि की आंखें चौड़ी हो गईं। वह समझ गया कि यह नक्शा कुछ खजाने की ओर इशारा कर रहा है, जो शायद अभी तक खोजा नहीं गया है। उसके मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे। यह नक्शा किसने बनाया? इस खजाने का इतिहास क्या है? और क्या यह वास्तव में मौजूद है? कि खोज को जल्द ही बाधित कर दिया गया। पुस्तकालय के द्वार खुले और पुस्तकालय का प्रभारी श्रीमती यामामोतो अंदर आए। वह हिरोशी को वहां देखकर हैरान हुई, क्योंकि दोपहर का भोजन का समय था और पुस्तकालय आमतौर पर खाली रहता था। हिरोशी को यह पता था कि उसे नक्शे को छुपाना होगा, लेकिन उसका ध्यान टूट गया था। हिरोशी किताब के पन्नों को वापस खिसका देता है, नक्शे को किताब के बीच छुपा देता है और किताब को वापस उसी शेल्फ पर रख देता है जहां से उसने लिया था। फिर वह एक दूसरी किताब निकालकर पढ़ने का नाटक करता है। श्रीमती यामामोतो उसकी तरफ आती हैं, लेकिन बिना कुछ कहे वह सिर्फ उसे देखती हैं और फिर अपने काम में व्यस्त हो जाती हैं। दिल की धड़कन अभी भी तेज थी। उसने पहली बार किसी ऐसी चीज को छुआ था जो उसकी सामान्य जीवन से बहुत परे थी। उस रात अपने कमरे में हिरोशी का मन नक्शे के सपनों से भरा हुआ था। वह जानता था कि इस रहस्य को सुलझाना होगा, लेकिन इसके लिए उसे फिर से पुस्तकालय में जाना होगा। अगले दिन के लिए उसकी योजना बन चुकी थी। वह नक्शे को लेकर भाग जाएगा, लेकिन कैसे? हिरोशी का अनोखा सफर शुरू होता है, जहां पुस्तकालय की एक आम दोपहर एक ऐसा रहस्य खोलती है जो उसे भारत के जंगलों में एक अनघटित खजाने की खोज के लिए प्रेरित करता है।